Anxiety You is cannot- always there. It's now more identifiable I and think spoken there's about. more awareness. Excuse me, I'm talking. Sorry, Please sorry. don't cut me off. मैंने इंटरनेट में शॉपिंग करने की कोशिश की. I would love to hear this story. Don't laugh. Okay. It's serious. दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में महानायक अमिताभ बच्चन जैसा पिता हो, जिस घर में विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय जैसी भाभी हो, उस घर की बेटी आखिर हमेशा विवादों में क्यों घिरी रहती है? क्यों महानायक की बेटी होने के बावजूद श्वेता बच्चन एक्टर नहीं बन पाई? आखिर क्यों 3000 करोड़ के साम्राज्य की मालकिन होने के बावजूद बच्चन परिवार की बेटी को सिर्फ 3000 रुपए की नौकरी करनी पड़ी थी? I am not financially independent and I'm not particularly ambitious and I make no bones about it. क्या वाकई ननद श्वेता बच्चन की वजह से ही अभिषेक और ऐश्वर्या का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है? और सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली के एक अरबपति खानदान की बहू होने के बाद भी श्वेता बच्चन मुंबई में अपने पिता के घर जलसा में वापस क्यों आ गई? क्या उनका वैवाहिक जीवन सिर्फ एक समझौता बनकर रह गया है? आज हम बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित परिवार के उस सदस्य की कहानी का पोस्टमार्टम करेंगे जो कैमरे के पीछे रहकर भी सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्वेता बच्चन नंदा की। उनका 3000 रुपए की मामूली कमाई से लेकर 50 करोड़ के आलीशान बंगले, प्रतीक्षा की मालकिन बनने तक का यह सफर इतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम बच्चन परिवार के बंद दरवाजों के पीछे के उन राजों से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब अमिताभ बच्चन का सितारा आसमान की बुलंदियों पर था। 17 मार्च 1974 को श्वेता बच्चन का जन्म हुआ। एक स्टार किड होने का मतलब है कि आप पैदा होते ही कैमरों की नजर में आ जाते हैं। लेकिन श्वेता का बचपन बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। बच्चन परिवार, जो अपनी परंपराओं और अनुशासन के लिए जाना जाता है, उन्होंने श्वेता और अभिषेक को हमेशा मीडिया की उस चकाचौंध से बचाकर रखा जिसे वो लोग फिल्मी गंदगी मानते थे। श्वेता और अभिषेक का बचपन एक तरह से सोने के पिंजरे जैसा था, जहां सुविधाएं तो सारी थीं लेकिन आजादी सीमित थी। श्वेता ने अपनी उच्च शिक्षा बोस्टन यूनिवर्सिटी से पूरी की, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक ही घर में 2 बच्चे हैं लेकिन दोनों के लिए नियम बिल्कुल अलग। जहां अभिषेक बच्चन को बचपन से ही यह एहसास कराया गया, उनके दिमाग में यह बात डाली गई कि उन्हें तो अपने पिता की भारी भरकम विरासत को आगे बढ़ाना है, हीरो बनना है और परिवार का नाम रोशन करना है। वहीं दूसरी तरफ श्वेता के लिए नियम एकदम अलग थे। उस समय बच्चन परिवार की सोच यह थी कि बेटी को फिल्म इंडस्ट्री के संघर्ष और यहाँ के माहौल से कोसों दूर रखना है। श्वेता ने खुद कई बार इंटरव्यूज में यह स्वीकार किया है कि उन्हें अभिनय में, एक्टिंग में कभी कोई खास रुचि नहीं थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक्टिंग में रुचि न होना वाकई उनकी अपनी पसंद थी, या फिर ये उन पर बचपन से थोपी गई एक सोच थी? क्या उन्हें कभी ये मौका दिया गया कि वो अपनी मर्जी चुन सकें? भाई बहन के रिश्ते की बात करें तो श्वेता और अभिषेक के बीच बचपन से ही बहुत गहरा प्यार रहा है। लेकिन इस प्यार के बीच एक बहुत ही अजीबोगरीब आर्थिक असंतुलन भी था जो आपको चौंका देगा। आप सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड के सबसे अमीर अभिनेता के बच्चों को पैसों की क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। श्वेता ने अपने खुद के पॉडकास्ट व्हाट द हेल नव्या में एक बहुत ही हैरान करने वाला खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि जब वो बोर्डिंग स्कूल और कॉलेज में थीं, तो उन्हें पैसों की भारी तंगी का सामना करना पड़ता था। हालात ऐसे थे कि खाने पीने की छोटी मोटी चीजों के लिए भी उन्हें अपने छोटे भाई अभिषेक से पैसे उधार लेने पड़ते थे। जरा इस बात की गहराई को समझिए। अमिताभ बच्चन की बेटी, जिसके पिता के पास दुनिया भर की दौलत है, उसे हॉस्टल में अपने खर्च चलाने के लिए भाई के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। ये किस्सा हमें बताता है कि बच्चन परिवार में बच्चों की परवरिश में पैसे को लेकर कितनी ज्यादा सख्ती बरती जाती थी। शायद ये उनका तरीका था बच्चों को पैसे की कीमत समझाने का, या शायद ये उस कंट्रोल का हिस्सा था जिसने आगे चलकर श्वेता के मन में पैसे और सुरक्षा को लेकर एक गहरी इनसिक्योरिटी पैदा कर दी। दोस्तों, अब हम कहानी के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसे बच्चन परिवार शायद हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है। 90 का दशक, जो हम सबके लिए सिर्फ गानों और पुरानी यादों का दौर था, वही दौर बच्चन परिवार के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। यह वो वक्त था जब शहंशाह का तख्त डगमगा रहा था। अमिताभ बच्चन ने बड़े अरमानों से अपनी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ABCL शुरू की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह कंपनी इतनी बुरी तरह डूबी कि पूरा परिवार आर्थिक तंगी के दलदल में धंस गया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस समय बच्चन परिवार पर 90 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज था और बैंक वाले वसूली के लिए उनके दरवाजे पर खड़े रहते थे। दिवालियापन की तलवार उनके सिर पर लटक रही थी। लेकिन ठीक इसी उथल पुथल और तनाव के बीच 1997 में अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। श्वेता बच्चन की शादी। यह शादी कोई आम शादी नहीं थी और न ही इसका समय सामान्य था। जब पिता कर्ज में डूबे थे, तब बेटी की डोली उठाने की तैयारी हो रही थी। दूल्हा चुना गया निखिल नंदा को, जो कोई साधारण लड़का नहीं था।
वो एस्कॉर्ट्स ग्रुप के वारिस थे और महान शोमैन राज कपूर की बेटी रितु नंदा के बेटे थे। यानी यह बॉलीवुड और बिजनेस जगत के दो सबसे ताकतवर परिवारों बच्चन और कपूर नंदा का मिलन था। ऊपर से देखने पर यह एक परफेक्ट मैच लग रहा था, लेकिन बॉलीवुड के अंदरूनी सूत्रों और दबी जुबान में होने वाली चर्चाओं का मानना था कि इस शादी में कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ तो जल्दबाजी थी। खुद श्वेता ने बाद में एक इंटरव्यू में यह राज खोला कि निखिल नंदा ने उन्हें जानने के महज 10 दिन बाद ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि श्वेता ने जवाब देने में कितना समय लिया, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। अब जरा सोचिए, एक 21 से 22 साल की लड़की जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं है, वो एक ऐसे लड़के से शादी के लिए 5 मिनट में हाँ कैसे कर सकती है जिसे वो मुश्किल से 10 दिन से जानती हो। आलोचक इस शादी को सीधे तौर पर एबीसीएल के संकट से जोड़कर देखते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या अमिताभ बच्चन अपनी बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपनी बेटी को जल्द से जल्द सुरक्षित करना चाहते थे? निखिल नंदा का परिवार पैसों के मामले में बेहद मजबूत था। उनका एस्कॉर्ट्स ग्रुप का साम्राज्य था। तो क्या यह एक पिता द्वारा अपनी बेटी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने का एक प्रयास था? यह सवाल आज भी गूंजता है, क्योंकि 10 दिन की जान पहचान वाली यह चटमगनी पट ब्याह वाली शादी आज किस मोड़ पर आ खड़ी हुई है, यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। खैर, शादी हो गई और श्वेता बच्चन अब श्वेता बच्चन नंदा बनकर दिल्ली के महलों में रहने चली गईं। नंदा परिवार दिल्ली के सबसे रईस और प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों में से एक है। श्वेता अब अरबों की संपत्ति की मालकिन थी, लेकिन दिल्ली जाने के बाद उनकी कहानी में एक बहुत ही अजीब और इमोशनल मोड़ आता है। ससुराल में बेशुमार दौलत होने के बावजूद श्वेता को अपनी निजी जेब खर्च और आर्थिक आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐसा हमारा नहीं, उनका कहना है। दरअसल हाल ही में श्वेता ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर लोग सन्न रह गए। उन्होंने बताया कि शादी के बाद जब वो दिल्ली में थी तो उन्होंने एक किंडरगार्टन स्कूल लर्निंग ट्री में असिस्टेंट टीचर की नौकरी की थी। और जानते हैं इसके लिए उन्हें कितनी सैलरी मिलती थी? मात्र 3000 रुपए महीना। ये बात हजम करना मुश्किल है ना? एक तरफ वो चार्टर्ड प्लेन और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में घूमती थी और दूसरी तरफ वही करोड़पति बहू 3000 रुपए कमाने के लिए स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। यह पैराडॉक्स श्वेता के व्यक्तित्व की एक बहुत ही गहरी परत को खोलता है। वो बताती हैं कि वो इस 3000 रुपए की कमाई को खर्च नहीं करती थी, बल्कि बैंक में जमा करती थी। ये छोटी सी रकम उनके लिए सिर्फ पैसा नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मनिर्भरता की तड़प थी। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस पिता के पास अरबों का साम्राज्य हो और जिस पति का एस्कॉर्ट्स जैसा बड़ा ग्रुप हो, उस महिला को 3000 रुपए की नौकरी से जो आत्मसंतोष मिल रहा था, वो करोड़ों की दौलत नहीं दे पा रही थी। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए, नव्या नवेली नंदा जिनका जन्म 1997 में हुआ और अगस्त्य नंदा जिनका जन्म 2000 में हुआ। लेकिन दोस्तों, दिल्ली की यह शांति ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जल्द ही बच्चन और कपूर परिवार के बीच एक ऐसा भूचाल आने वाला था जिसने श्वेता को 2 पार्टों के बीच पीस कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की उस सगाई की जो टूट गई और जिसका सीधा असर श्वेता की जिंदगी पर पड़ा। दोस्तों, अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े खानदान एक होने वाले थे, लेकिन किस्मत ने पासा पलट दिया। श्वेता बच्चन नंदा असल में बच्चन और कपूर परिवार के बीच की वो सुनहरी कड़ी थी जो इन 2 महाशक्तियों को जोड़ रही थी। उनके पति निखिल नंदा कोई और नहीं बल्कि करिश्मा और करीना कपूर की बुआ के बेटे हैं। इसी रिश्तेदारी की वजह से श्वेता की शादी के दौरान अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर करीब आए थे। ये वो दौर था जब हर मैगजीन के कवर पर यही दोनों छाए रहते थे। 5 साल की डेटिंग के बाद 2002 में अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन पर धूमधाम से इनकी सगाई का ऐलान हुआ। लगा जैसे सब कुछ किसी परिकथा जैसा है, लेकिन फिर अचानक ये सगाई टूट गई और इस टूटे हुए रिश्ते का कांच सबसे ज्यादा अगर किसी को चुभा तो वो थी श्वेता बच्चन। जरा श्वेता की हालत के बारे में सोचिए। वो दिल्ली में अपने ससुराल में थी जहां कपूर खानदान का आना जाना लगा रहता था। करिश्मा कपूर उनकी ननद लगती थी और इसीलिए श्वेता को अपने ही सामने बच्चन परिवार की बुराइयां अपने ससुराल वालों से हर पल सुननी पड़ती। गॉसिप के गलियारों में चर्चा थी कि करिश्मा की मां बबीता को अभिषेक के फ्लॉप करियर और बच्चन परिवार की डगमगाती आर्थिक हालत पर भरोसा नहीं था। वो चाहती थी कि बिग बी अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अभिषेक के नाम करें। दूसरी तरफ जया बच्चन को यह मंजूर नहीं था कि घर में कोई ऐसी बहू आए जो उनके बेटे पर हावी हो जाए। इस सास बहू और माँ बेटी के झगड़े में श्वेता बुरी तरह पिस गई। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि जब यह रिश्ता टूटा तो श्वेता की सास रितु नंदा ही थी जिन्होंने करिश्मा को डिप्रेशन से बाहर निकाला था। ऐसे माहौल में जहां आपके भाई ने उसी घर की लड़की का दिल तोड़ा हो जिस घर में आप ब्याही गई हैं, श्वेता का वहां रहना कितना असहज रहा होगा, इसका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो पहला बड़ा पारिवारिक ड्रामा था जिसने श्वेता की जिंदगी की नींव हिला दी। फिर समय का पहिया घूमो और कैलेंडर के पन्ने पलटे। साल 2012 से 13 के आसपास एक अजीब घटना घटी। श्वेता बच्चन ने अचानक दिल्ली छोड़ दिया और वो बोरिया बिस्तर समेटकर मुंबई वापस आ गईं, अपने पिता के घर जलसा में। आधिकारिक तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बॉलीवुड के अंदर खाने यह खबर आग की तरह फैल गई कि श्वेता और निखिल नंदा अलग हो चुके हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक ट्विस्ट है।
क्या उनका तलाक हुआ? जवाब है नहीं। फिल्मी दुनिया में इसे कहते हैं सेपरेटेड बट नॉट डिवोर्स्ड। सवाल उठता है कि आखिर तलाक क्यों नहीं? सूत्र बताते हैं कि इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली, खानदान की इज्जत। बच्चन और नंदा दोनों ही अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत संवेदनशील हैं और वो नहीं चाहते थे कि तलाक की खबर से मीडिया में कीचड़ उछले। और दूसरी वजह थी पैसा। तलाक का मतलब होता भारी भरकम गुजारा भत्ता, एलिमोनी और संपत्ति का जटिल बंटवारा, जिससे दोनों परिवार बचना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि निखिल आज भी दिल्ली में रहकर अपना बिजनेस संभालते हैं और श्वेता मुंबई में अपने बच्चों के साथ बच्चन परिवार का हिस्सा बनकर रह रही हैं। उन्हें शायद ही कभी एक साथ देखा जाता है, जो इस टूटे रिश्ते की गवाही देता है। जब श्वेता मुंबई लौटी तो उनका नाम उनके बचपन के दोस्त और सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ जोड़ा जाने लगा। याद रहे, ये वो समय था जब ऋतिक भी सुजैन खान से तलाक ले चुके थे। गॉसिप कॉलम में दावे किए गए कि कुणाल कपूर, जो बच्चन परिवार के रिश्तेदार हैं, उनकी शादी के दौरान ऋतिक और श्वेता की पुरानी दोस्ती ने प्यार का रंग ले लिया था। रेडिट और सोशल मीडिया पर तो यहाँ तक कहा गया कि बच्चन परिवार ने इस रिश्ते को बहुत सख्ती से दबा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक और बड़े स्कैंडल या विवाद का हिस्सा बने। सुजैन खान, जो श्वेता की अच्छी दोस्त थीं, उनके साथ भी श्वेता के रिश्तों में खटास आने की खबरें उड़ी। हालांकि बाद में उन्हें फिर साथ देखा गया। यह श्वेता की जिंदगी का वो रहस्यमय हिस्सा है जिस पर आज भी चुप्पी साधी हुई है, लेकिन धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। दोस्तों, अब हम उस चैप्टर को खोलने जा रहे हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर श्वेता बच्चन को कबाब में हड्डी और टॉक्सिक सिस्टर इन लॉ तक का खिताब दे दिया गया। मुंबई लौटने के बाद श्वेता बच्चन का सबसे चर्चित किरदार अगर कोई बना तो वो था उनकी भाभी ऐश्वर्या राय बच्चन की दुश्मन का। क्या यह सिर्फ लोगों का वहम है या वाकई दाल में कुछ काला है? आइए सबूतों के साथ इस ननद भाभी की कहानी का सच जानते हैं। सबसे पहले रिवाइंड करते हैं और चलते हैं कॉफी विद करण के उस धमाकेदार एपिसोड में, जहां श्वेता और अभिषेक मेहमान बनकर आए थे। करण जौहर के उस सोफे पर बैठकर श्वेता ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिन्होंने ऐश्वर्या के फैंस का खून खौला दिया। जब करण ने उनसे पूछा कि अभिषेक और ऐश्वर्या में से बेहतर अभिनेता कौन है, तो श्वेता ने बिना एक पल की देरी किए, बिना पलक झपकाए अभिषेक का नाम ले लिया। Abhishek or Aishwarya, according to you, the better actor. Abhishek. All right. अब आप ही बताइए, ऐश्वर्या राय, जिन्होंने दुनिया भर में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है, उनके सामने यह जवाब क्या साफ साफ पक्षपात नहीं था? लेकिन बात यही नहीं रुकी। श्वेता ने आगे कहा कि उन्हें ऐश्वर्या की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि वो इससे नफरत करती हैं कि ऐश्वर्या फोन कॉल और मैसेज का जवाब देने में सदियों लगा देती हैं। भले ही यह मजाक में कहा गया हो, लेकिन दुनिया को इसमें श्वेता की असुरक्षा और ईर्ष्या साफ दिखाई दी। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ बातों तक सीमित था, तो जरा उन वायरल वीडियोस पर नजर डालिए जो झूठ नहीं बोलते। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मौके आए हैं जहां श्वेता और उनकी मां जया बच्चन ने ऐश्वर्या को सरेआम नजरअंदाज किया है। विराट अनुष्का के रिसेप्शन में भी एक ऐसा ही ऑकवर्ड पल देखा गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब फरवरी 2024 में अभिषेक और ऐश्वर्या के तलाक की अफवाहें चरम पर थीं। उस नाजुक समय में श्वेता ने इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही रहस्यमयी पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, फीमेल वुल्फ किसी भी चीज से ज्यादा देर तक टिकेगी जो उसे खींचना चाहता है। सोशल मीडिया के जासूसों ने तुरंत इसे डिकोड किया और माना कि यह सीधा सीधा ऐश्वर्या पर किया गया कटाक्ष है। और हाल ही में अनंत अंबानी की शादी की वो तस्वीरें तो 1000 शब्दों के बराबर थीं। पूरा बच्चन परिवार, अमिताभ, जया, अभिषेक, श्वेता, अगस्त्य और नव्या एक साथ फोटो खिंचवा रहा था, टीम बच्चन बनकर। और ऐश्वर्या, वो अपनी बेटी आराध्या के साथ अलग थलग दिखाई दी। लोग खुलकर कह रहे हैं कि श्वेता की जलसा में वापसी ने घर का पूरा संतुलन बिगाड़ दिया है और तब से ही ऐश्वर्या को साइडलाइन किया जा रहा है। तो क्या श्वेता अपनी भाभी ऐश्वर्या से जलती हैं? दोस्तों, कुछ हद तक ये बातें सही लग सकती हैं, लेकिन इसके पीछे की क्या साइकोलॉजिकल वजह है ये जानना भी जरूरी है। क्योंकि पहले तो इनके मम्मी पापा ने इन्हें करियर एक्सप्लोर नहीं करने दिया और जल्दी शादी करके ससुराल भेज दिया। फिर हस्बैंड से भी वह अटेंशन नहीं मिली जो हर लड़की उम्मीद करती है। जब वह अपने पेरेंट्स के पास रहने आ गई तो घर में ऐश्वर्या जैसी विश्व सुंदरी मौजूद थी, जिनके साथ कहीं आने जाने, किसी इवेंट या पार्टी अटेंड करने के मौके पर इन्हें इंफीरियरिटी फील होती, क्योंकि सारी लाइमलाइट ऐश्वर्या ले जाती। और इसीलिए खुद को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में कई बार वो पब्लिकली गलतियां कर बैठती, जो लोग नोटिस कर लेते और फिर ऐश्वर्या के फैंस उन्हें ट्रोल करते। दोस्तों, आगे की कहानी जानने से पहले ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि अगर आप एक बड़े बाप की औलाद हैं तो आपके लिए सफलता के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। लेकिन श्वेता बच्चन की कहानी इस कहावत को पूरी तरह गलत साबित करती है। अमिताभ बच्चन की बेटी होने के नाते उनके पास अवसरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उन्होंने जिस चीज में भी हाथ डाला वो या तो बुरी तरह फ्लॉप हो गया या फिर विवादों की आग में जल गया। श्वेता अपनी पहचान सिर्फ बच्चन सरनेम तक सीमित नहीं रखना चाहती थी, वो कुछ अपना करना चाहती थी। इसी उम्मीद में 2018 में उन्होंने लेखिका बनने का फैसला किया और अपना पहला उपन्यास पैराडाइज टावर्स लॉन्च किया।
इस किताब को हिट कराने के लिए करण जौहर जैसे बॉलीवुड के दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया और इसका जमकर प्रचार किया, लेकिन जनता और आलोचकों को खरीदा नहीं जा सकता। जैसे ही किताब बाजार में आई, पाठकों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। रिव्यू इतने नेगेटिव थे कि किताब को इमेच्योर और एक्सट्रीमली बोरिंग करार दे दिया गया। श्वेता ने बाद में खुद माना कि इन बैड रिव्यूज ने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया था। उनका दिल इस कदर टूटा कि उन्होंने कहा, मुझे इससे उबरने में काफी समय लगा और अंततः मैंने लिखना ही बंद कर दिया। सोचिए, एक लेखक का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेखन में मिली नाकामी के बाद श्वेता ने फैशन की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने की सोची। उन्होंने मशहूर डिजाइनर मोनिशा जयसिंह के साथ मिलकर अपना फैशन ब्रांड MXS लॉन्च किया। लॉन्च पार्टी में बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे पहुंचे। लगा कि अब श्वेता की गाड़ी चल पड़ेगी, लेकिन यहां भी किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद फैशन पुलिस कहे जाने वाले इंस्टाग्राम हैंडल डाइट साबिया ने उनकी पोल खोलकर रख दी। उनके ब्रांड के एक स्वेटशर्ट पर एयरप्लेन मोड लिखा था, जिसे डाइट साबिया ने पकड़ लिया। खुलासा हुआ कि यह डिजाइन अमेरिकी ब्रांड द लॉन्ड्री रूम के डिजाइन की हूबहू नकल यानी कॉपी पेस्ट थी। इस डिजाइन चोरी के आरोप ने ब्रांड की साख पर ऐसा बट्टा लगाया कि श्वेता को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। नतीजा वही हुआ, यह ब्रांड भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन रुकिए, अभी एक और झटका बाकी था। श्वेता ने सोचा, क्यों ना अपने पिता के साथ स्क्रीन शेयर करके देखा जाए। उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स का एक विज्ञापन किया, जिसमें वो अपने पिता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। इसमें उन्होंने एक पेंशन भोगी की बेटी का किरदार निभाया था जो बैंक अधिकारियों से लड़ती है, लेकिन यह विज्ञापन टीवी पर आते ही विवादों में घिर गया। पेंशन हाँ, इस महीने की 5,500 आ तो गई। प्रॉब्लम क्या है? लेकिन 2 बार आई है। क्या बात है, पार्टी कीजिए अंकल। नहीं, पापा इसे वापस करना चाहते हैं। बड़ा लंबा चक्कर है, छोड़िए ना, किसको पता चलेगा। मुझे पता है, गलत तो गलत है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने इस विज्ञापन को घिनौना बताया और कहा कि यह देश भर के बैंक कर्मचारियों का अपमान है। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मुकदमा करने तक की धमकी दे दी। अंततः कल्याण ज्वेलर्स को माफी मांगनी पड़ी और यह विज्ञापन टीवी से हटाना पड़ा। यानी श्वेता का एक्टिंग डेब्यू भी विवादों की भेंट चढ़ गया। यह लगातार विफलताएं किसी के लिए भी निराशाजनक हो सकती हैं। श्वेता अमिताभ बच्चन की बेटी के टैग से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। शायद यही वो हताशा और फ्रस्ट्रेशन है जो कभी कभी उनके व्यवहार और गुस्से में झलकती है। लेकिन कहते हैं ना, जब पिता का हाथ सिर पर हो तो दुनिया की हर दौलत कदमों में होती है। नवंबर 2023 में एक ऐसी खबर आई जिसने बॉलीवुड से लेकर बिजनेस जगत तक सबको हिलाकर रख दिया। अमिताभ बच्चन ने जुहू में स्थित अपना सबसे प्रतिष्ठित और आइकॉनिक बंगला प्रतीक्षा अपनी लाडली बेटी श्वेता को उपहार यानी गिफ्ट डीड के जरिए दे दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। इस बंगले की कीमत कागज पर 50.63 करोड़ रुपए है, लेकिन इसका असली बाजार भाव इससे कहीं ज्यादा है। इस गिफ्ट के लिए बच्चन परिवार ने 50 लाख रुपए से ज्यादा की तो सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी चुकाई। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं है। प्रतीक्षा बच्चन परिवार का वो पहला बंगला है जहां अमिताभ के माता पिता हरिवंश राय और तेजी बच्चन रहा करते थे। इसी बंगले के लॉन में अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी हुई थी। इससे पूरे परिवार की, खासकर अभिषेक की, बहुत गहरी यादें जुड़ी हैं। लेकिन यह बेशकीमती विरासत बेटे को नहीं बल्कि बेटी को मिली। अब यहाँ आता है कहानी में वो ट्विस्ट जिसने सोशल मीडिया पर सवालों की झड़ी लगा दी। ठीक उसी समय जब श्वेता को जुहू का यह आलीशान बंगला मुफ्त में मिल रहा था, उसी दौरान खबरें आईं कि अभिषेक बच्चन मुंबई के उपनगरों यानी बोरीवली और मुलुंड में अपने लिए अपार्टमेंट्स खरीद रहे थे। डेटा देखिए, अभिषेक ने ओबेरॉय स्काई सिटी में 6 अपार्टमेंट खरीदे जिनकी कीमत लगभग 15 करोड़ थी। अब लोग पूछ रहे हैं कि यह कैसा विरोधाभास है। एक तरफ बेटी को प्राइम लोकेशन वाला पुश्तैनी बंगला गिफ्ट किया जा रहा है और दूसरी तरफ बेटा शहर के दूसरे कोने में फ्लैट्स खरीद रहा है। सोशल मीडिया पर सुगबुगाहट शुरू हो गई कि क्या अमिताभ अपनी संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। आलोचकों और गॉसिप पंडितों का कहना है कि क्या श्वेता को प्रतीक्षा देकर एक तरह से शांत किया गया है ताकि बाकी का विशाल साम्राज्य जैसे कि जलसा, जनक और वत्सा भविष्य में अभिषेक को मिल सके, या फिर इसके पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है। जैसा कि हमने देखा, श्वेता का करियर और वैवाहिक जीवन बहुत स्थिर नहीं रहा है। तो क्या यह एक पिता द्वारा अपनी बेटी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने की आखिरी कोशिश थी? अमिताभ बच्चन ने 2011 में एक वादा किया था। उन्होंने कहा था, जब मैं मरूंगा तो मेरी जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति है वह मेरे बेटे और बेटी के बीच बराबर बांटी जाएगी। प्रतीक्षा का यह गिफ्ट शायद उसी वादे की पहली किस्त है। दोस्तों, अब हम कहानी के उस पड़ाव पर हैं जहां श्वेता बच्चन ने खुद अपने मुंह से अपने दिल के उन राजों को खोला है। आजकल श्वेता अपनी बेटी नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट व्हाट द हेल नव्या के जरिए खुद को एक मॉडर्न थिंकर के रूप में पेश कर रही हैं। उन्होंने बताया कि बचपन में उनकी मां जया बच्चन तानाशाही रवैया अपनाती थीं। श्वेता को बचपन में बहुत मार पड़ती थी। वो बताती हैं कि जया इतनी सख्त थीं कि पिटाई करते समय लकड़ी का रूलर श्वेता के शरीर पर टूट जाता था। और दर्द की बात यह है कि श्वेता ने कहा कि सारा गुस्सा सिर्फ उन पर निकलता था, जबकि अभिषेक को कभी मार नहीं पड़ी।
लेकिन पॉडकास्ट का सबसे भावुक पल वो था जब श्वेता ने अपनी बेटी नव्या को शादी को लेकर सलाह दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, तब तक शादी मत करना जब तक तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा ना हो कि तुम अपना किराया खुद दे सको। सुनने में यह एक माँ की समझदारी भरी सलाह लगती है, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो यह सलाह कम और श्वेता का अपना पछतावा ज्यादा लगता है। यह एक ऐसी महिला की टीस है जो जिंदगी भर आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रही, पहले अपने पिता पर, फिर अपने पति पर और अब फिर से अपने पिता पर। उन्होंने खुद बहुत दुखी मन से एक्सेप्ट किया, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूं और मैं एम्बिशियस भी नहीं हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा भविष्य नहीं चाहती। I am not financially independent and I'm not particularly ambitious and I make no bones about it. यह लाइन श्वेता की पूरी जिंदगी का सार है। सोने के पिंजरे में कैद एक ऐसी पंछी जो उड़ना तो चाहती थी, लेकिन जिसके पंख कभी मजबूत हो ही नहीं पाए। तो दोस्तों, श्वेता बच्चन नंदा की यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि बेहिसाब पैसा और दुनिया का सबसे भारी भरकम सरनेम खुशी की गारंटी नहीं हो सकता। ये विडंबना ही है कि वो सदी के महानायक की बेटी हैं, लेकिन अभिनय की दुनिया में कदम नहीं रख सकी। वो एक अरबपति खानदान की पत्नी है, लेकिन 3000 रुपए की छोटी सी नौकरी के लिए तरसी। उन्होंने लेखिका और फैशन डिजाइनर बनने के सपने देखे, लेकिन हर बार उन्हें विफलता ही हाथ लगी। वो अपने परिवार और भाई से बेइंतहा प्यार करती हैं, लेकिन दुनिया की नजरों में वो अपनी भाभी ऐश्वर्या के लिए एक विलेन बनकर रह गईं। आज श्वेता बच्चन वापस उसी जलसा में हैं जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। उनके पास अब पिता का दिया हुआ 50 करोड़ का बंगला प्रतीक्षा है और ऐशो आराम की हर चीज मौजूद है। लेकिन अगर आप कभी उनकी तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो उनकी आंखों में एक खालीपन नजर आएगा, एक ऐसी पहचान की तलाश जो सिर्फ बच्चन की बेटी या नंदा की बहू होने तक सीमित न हो। बॉलीवुड की गॉसिप दुनिया के लिए वो शायद एक खलनायिका या वैम्प हो सकती हैं जो ऐश्वर्या के जीवन में जहर घोल रही हैं, लेकिन अगर हम एक पल के लिए जजमेंट का चश्मा उतार कर देखें तो वो एक सहानुभूति की पात्र भी हैं। एक ऐसी महिला जो जिंदगी भर अपनी रेलेवेंस खोजने के लिए हाथ पैर मारती रही। उनकी कहानी एक ट्रेजेडी है जहां सब कुछ होकर भी अपना कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या श्वेता बच्चन वाकई घर तोड़ने वाली ननद हैं या वो खुद हालातों की मारी एक मजबूर महिला हैं? क्या पिता द्वारा दिया गया 50 करोड़ का बंगला उनके घावों को भर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।